हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न लव स्टोरी में। आप सुन रहे हैं मुस्कान शुक्ला द्वारा लिखी हुई कहानी मिस्टर डेविल की मिस्ट्रेस डेविल, भाग 18। पिछले एपिसोड में आपने सुना किस करते करते अभया बहुत ही वाइल्ड हो जाती है और वो खुद अभ्युदय के ऊपर आकर उसे किस करने लगती है, लेकिन अभ्युदय इस समय इस सब के लिए तैयार नहीं होता है और वो अभया को अपने से अलग करके उसे शांत कराता है। अब आगे। अगली सुबह रोज की तरह अभ्युदय उठा। जब उसकी नज़र उसके मासूम चेहरे पर गई तो एक पल के लिए ठहरने पर मजबूर हो गई। वो कुछ देर तक यूं ही उसे देखता रहा, न जाने वो किन ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक उसके कानों में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर बालकनी की ओर देखा और अंदाजा के मुताबिक डेनियल वहीं खड़ा था। वो उठकर बालकनी में आया और ऊपर सीढ़ियों की ओर चला गया। वो भी उसके पीछे दौड़ा। अभ्युदय सोफे पर बैठा हुआ था और डेनियल उसके घुटने पर अपना चेहरा रखे उसी की ओर देख रहा था। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि आसमान में लालिमा बिखरी हुई थी। सूरज कभी भी निकल सकता था। हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी और मौसम काफ़ी सुहाना था। वो ऊपर आसमान की ओर देखते हुए बोला, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा। समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। ना मैं उसके करीब जा पा रहा हूँ और ना ही उससे दूर रह पा रहा हूँ। एक अजीब सी कश्मकश में फंस गया हूँ। वो कुछ पल के लिए खामोश हो गया, फिर अपनी नज़र डेनियल की ओर की, जो लगातार उसे देख रहा था। उसने बिना कुछ कहे अपना पंजा उठाया और उसके हाथों पर रख दिया। अभ्युदय मुस्कुराया और उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जानता हूँ तुम हमेशा मेरा साथ दोगे और ये भी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कब पता नहीं। फिर दादाजी की कंडीशन के मुताबिक मुझे जल्द से जल्द उन्हें इस घर का वारिस देना होगा। तब जाकर मुझे वो कीमती चीज़ मिलेगा जिसके लिए मैंने इतना इंतज़ार किया है, पर मैं उसे भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। अपनी बात बोलते हुए उसके लहजे में एक अजीब सा भाव आ गया और चेहरा एकदम से इमोशनल लेस हो गया। डेनियल कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अपने पंजों को उसके जांघों पर टिक कर अपना चेहरा उसके कंधे पर रख दिया। अभ्युदय ने भी उसकी पीठ पर अपनी पकड़ को मजबूत कर दिया और आंखें बंद कर ली। इस दुनिया में इकलौता डेनियल ऐसा था जिसके सामने आराम से बिना किसी हिचक के वो अपनी सारी बातें कह जाता था और वो एक जानवर होकर भी उसे समझता था। दोनों कुछ देर तक यूं ही गले लगे बैठे रहे और उसके बाद अभ्युदय ने उसे खुद से अलग किया और वह दोबारा से उसके घुटनों में बैठ गया। अभ्युदय ने सिगरेट निकाली और उसका कश लेते हुए सवाल किया, वहाँ पर सब कुछ कैसा है? उसने अपना सिर ऊपर उठाया और हाँ में सिर हिला दिया। एक बार फिर वहाँ सन्नाटा छा गया, जब अचानक से डेनियल एकदम से खड़ा हो गया। अभ्युदय उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। जब उसने नीचे बालकनी की ओर इशारा कर दोबारा उसकी ओर देखा तो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। अभ्युदय ने 2 पल उसे देखा, फिर वापस सिगरेट का एक गहरा कस भरकर जवाब दिया। उसने कहा नहीं, पर मैं जानता हूँ वह मुझसे प्यार करती है। उसकी आंखों में उसका प्यार साफ नज़र आता है, पर अभी ये सब कुछ मैटर नहीं करता, इसलिए इस बारे में बात करना बंद करो। डेनियल ने भी आगे कुछ नहीं कहा और सामने रेलिंग के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक यूं ही खामोशी से बीत गया। जब उन दोनों को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, दोनों ने एक साथ पलटकर सीढ़ियों की ओर देखा। वहां से अभया आती हुई दिखाई दी। उसने सिंपल सी वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जिस पर फ्लावर प्रिंट थे, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी। अभ्युदय ने एक पल गहरी नज़र से उसे देखा और उसके बाद उस पर से अपनी नज़र हटा ली। अभया रेलिंग के पास डेनियल के बगल में जाकर खड़ी हो गई और उसकी पीठ रेलिंग से लगाकर हाथ बांधकर अभ्युदय की देखने लगी। हालांकि उसकी नज़र उसकी ओर नहीं थी, वह अभी भी आसमान की ओर देखकर सिगरेट के कस भर रहा था। वो कुछ देर तक यूं ही उसे देखती रही, फिर बोली, सुबह सुबह लोग कॉफ़ी या चाय लेते हैं, मगर मैंने पहले ऐसा इंसान नहीं देखा।
जो मॉर्निंग में सिगरेट के कस भरता हो। अभ्युदय की नज़र उस पर पड़ी और उसने टेबल पर रखा सिगरेट और लाइटर उठाया और उसे उसकी ओर उछाल दिया। उसने भी झट से उसे कैच कर लिया। तभी उसके कानों में अभ्युदय की आवाज़ पड़ी, आप भी ट्राई कर सकती हैं। अभ्या, शुक्रिया, पर इसकी ज़रूरत नहीं। सुबह सुबह मुझे कॉफ़ी पसंद है। उसने आगे कुछ भी नहीं कहा और दोबारा से ऊपर आसमान की ओर देखने लगा। अभया ने डेनियल को देखा और उसके सफ़ेद बालों में अपना हाथ चलाते हुए बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जंगल जाना कभी ले चलो। ले चलोगे ना? उसने थोड़ी देर तक उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे अभ्युदय के बगल में जाकर बैठ गया। वो हैरानी से उन दोनों को देख रही थी, जो पूरी तरह से उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर रहे थे। वो अभी आकर उन लोगों के पास बैठ गई और खामोशी से मौसम का मजा उठाने लगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। अभ्युदय ध्यान से उसे देख रहा था। उसके होठों पर ठहरी मुस्कुराहट उसकी धड़कनों को बढ़ा रही थी और वो खामोशी से उसे खूबसूरत मंजर को अपनी आंखों में भर रहा था। उसे खुद पर किसी की नज़र का एहसास हुआ। तब उसने पलटकर उसकी ओर देखा और इसी के साथ दोनों की आंखें एक दूसरे से उलझ गई। डेनियल ध्यान से उन दोनों को देख रहा था। उन दोनों को इस तरह से आपस में एक दूसरे की आंखों में खोया देख उसकी नीली आंखें चमक रही थी। कुछ पल तक यूं ही वो उन दोनों को देखता रहा, फिर धीरे से अपने कदम पीछे लेते हुए बालकनी की ओर चला गया और उसके बाद बालकनी से डायरेक्ट गार्डन की ओर बढ़ गया। अभया का फोन बजा, जिसकी आवाज़ से दोनों अपने ख्यालों से बाहर आए और एक दूसरे से नज़र हटाकर उठ खड़े हुए। वो बात करने के इरादे से रेलिंग की ओर चली गई और अभ्युदय अपने कमरे की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर में तैयार होकर सभी लोग डाइनिंग एरिया में इकट्ठे हुए। यारा कोई फाइल लिए अभ्युदय की कुर्सी के पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने बिना उसकी ओर देखे कहा, क्या बात है? उसने फाइल पर नज़र जमाते हुए जवाब दिया, किंग, ये फाइल सुबह बड़े बॉस का बॉडीगार्ड देकर गया। सीनियर राणा ने आपके लिए भिजवाया है। उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे फाइल को लिया और गौर से उसे देखने लगा। वो चेन से लॉक फाइल थी, जो पूरी तरह से ब्लैक कलर की थी। 2 पल तक उसे देखने के बाद उसने उसे फाइल को उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे गाड़ी में मुझे दे देना। उसने कुछ नहीं कहा और उसका ब्रीफकेस खोलकर उसमें उसे फाइल को डाल दिया। नाश्ता करने के बाद लिविंग एरिया में सभी इकट्ठा हुए। जब जैक ने कहा, मुझे तुम सब लोगों से कुछ कहना है। सभी की नज़रें उसकी ओर जम गई। उसने एक बार कुणाल की ओर देखा, फिर अभ्युदय के आगे आकर कहा, और मैं और कुणाल शादी करना चाहते हैं। इसके लिए तुम्हारे परमिशन की ज़रूरत है। जिस दिन भी तुम लोग फ्री हो, हम दोनों उसी दिन कोर्ट मैरिज कर लेंगे। उसने अपने सदाबहार एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम लोगों को मुझे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लाइफ तुम्हारी है, जो सही लगे वो करो। बाकी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो दिन सही लगे मुझे बता दो। उस दिन हम सब तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए कोर्ट पहुँच जाएंगे। उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जैक ने उसे गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच यार। उसने भी उसकी पीठ को थपथपा दिया। वीर ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ओके, अब ये मिलना छोड़ो और बताओ कि तुम दोनों ने कौन सा दिन डिसाइड किया है। उसकी बात का जवाब कुणाल ने दिया, कल हम दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। आयशा चिल्लाते हुए बोली, कल? अरे पर इतनी जल्दी? इतनी तैयारी कैसे होगी? मैं तो अभी तक शॉपिंग भी नहीं की है। उसके इस तरह से चिल्लाने पर सबका ध्यान उसकी ओर चला गया था। आहिर ने उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, तुम तो इस तरह से उतावली हो रही हो जैसे शादी तुम्हारी हो। उन लोगों का मैटर है, वो देख लेंगे, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वीर आगे आया और आयशा का हाथ पकड़कर सभी के सामने लाकर कहा, तुम लोगों का तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग इमोशनलेस हैं। किसी को किसी के जज्बात की कदर ही नहीं है। फिर अभ्युदय की तरफ देखकर कहा, एक ये महाराज है जिनकी शादी को लेकर हम सबके कितने अरमान थे, मगर इन्होंने एक झटके में सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर कुणाल और जैक की ओर देखकर, और अब तुम दोनों भी ऐसा ही करना चाहते हो। चलो ठीक है, हम तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा काम तो हो सकता है ना?
कि उसमें भी तुम सबको प्रॉब्लम है? उसने जिस तरह से अपनी बात सबके सामने रखी थी, सभी लोगों की नज़रें उसी पर ठहर गई, खासकर अभ्युदय की। बाकी सभी की नज़र उस पर से हटकर उसके चेहरे पर आकर ठहर गई। उसने अपने माथे को खुजलाते हुए जवाब दिया, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन ध्यान रहे, अभी के माहौल को देखते हुए कुछ भी बड़े लेवल पर करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा फंक्शन अरेंज करना चाहो तो कर लो। उसका इतना बोलना था कि वीर ने जय की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कल कोर्ट मैरिज के बाद हम लोग यहीं मेंशन पर छोटा सा पार्टी अरेंज करेंगे। जैक, ओके, जैसा तुम ठीक समझो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीर के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने आगे बढ़कर कुणाल और जैक को गले लगा लिया। उसे देखकर अभ्युदय के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने जल्दी ही छुपा लिया, मगर अभ्या उसकी ये मुस्कान देख ली। अभ्युदय, मुझे देर हो रही है इसलिए निकल रहा हूँ। अगर आप लोगों के बातों का सिलसिला ख़त्म हो जाए तो जल्दी से ऑफिस पहुँचो। उसके बाद वो बिना उन लोगों का जवाब सुने मेंशन से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सभी ने आगे बढ़कर जैक और कुणाल को कंग्रेचुलेट किया और उसके बाद वो लोग सभी मेंशन से बाहर आ गए। अभ्या ने इशारे में माहिर से कुछ पूछा, जिसके जवाब में उसने हाथ के इशारे से जवाब दिया, जिसे समझकर एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और अपनी कार की ओर आ गई। सबके गाड़ी में बैठते ही गाड़ियों का काफिला अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। इयारा ने बैठते ही अभ्युदय को वो फाइल पकड़ा दी थी। इस वक्त उसकी कार में अभ्युदय, इयारा और ड्राइवर के अलावा कोई भी नहीं था। उसने कार का पार्टीशन ऑन किया और फाइल को खोलकर पढ़ने लगा। पूरी फाइल पढ़ने के बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और नज़र फाइल के सबसे ऊपर लिखे नाम पर ठहर गई, शुभांगी सिंह राणा। वो कुछ पल तक खाली नज़रों से उस फाइल को देखने लगा और अगले ही पल उसकी गिरी आंखों में हल्की सी नमी नजर आने लगी थी। उसने धीरे से दर्द भरे लहजे में बोला, माँ। इतना बोलकर उसने उस फाइल को बंद किया और सीट से लगकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी बंद आंखों में उसकी माँ का खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा था। इधर वो भी अपने लोगों के साथ एए इंडस्ट्री पहुंची और वहां से सीधा अपने केबिन में चली गई। उसी के पीछे बाकी तीनों भी अंदर आए। वो खामोशी से जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बाकी सभी की नज़रें उस पर ठहरी हुई थी। खामोशी को तोड़ते हुए आयशा ने कहा, क्या हुआ? उसने खाली आंखों से सामने दीवार को देखते हुए जवाब दिया, वो वापस आ गया है। उसकी बात पर माहिर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, मगर वो दोनों एकदम से हैरान हो गए। दोनों ने इस बात को कंफर्म करने के लिए जब माहिर की ओर देखा, तब उसकी एक्सप्रेशन देखकर उन्हें सारी बात समझ आ गई। केबिन में सन्नाटा छा गया, जिसमें उसकी बड़ी धड़कनों का शोर उन तीनों को साफ सुनाई दे रहा था। आयशा तुरंत उसके पास दौड़ते हुए गई और उसे पीछे से गले लगा ली। उसने मजबूती से उसका हाथ थाम रखा था। अभ्या उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और आंखों को बंद कर लिया। उसके इमोशनलेस चेहरे आंसू की बूंदें बिखरने लगी थी और वो खामोशी से रो रही थी। उसको ऐसा देखकर माहिर और आहिर जल्दी से आगे आए और उन्होंने उन दोनों को एक साथ गले लगा लिया। चारों ने मजबूती से एक दूसरे को थाम रखा था। उन तीनों को अपने पास पाकर वो खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर उन तीनों के भी आंखों में आंसू आ गए। आयशा ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, परेशान मत हो यार, हम सब हैं ना, सब संभाल लेंगे। जैसे आज तक सारी चीज़ हैंडल की, वैसे इस मैटर को भी आसानी से देख लेंगे। तुम बस खुद को संभालो। आहिर, ये ठीक कह रही है। इस बारे में सोचकर खुद को परेशान मत करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट सब कुछ ठीक ही है। अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अभया, उसने हमें टारगेट करने के लिए मिस्टर राणा पर भी हमला किया था। अगर उन्हें कुछ उसने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि माहिर ने उसे अपनी ओर घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले तुम कमज़ोर थी, पर अब तुम एक आग का गोला हो। किसी ने भी तुम पर या तुमसे जुड़े लोगों पर अपनी निगाह डाली तो तुम उनको तबाह कर सकती हो। इतनी ताकत है तुम में।
इसलिए फालतू बातें मत सोचो और एक बात याद रखो कि तुम मिसेज अभया अभ्युदय सिंह राणा हो। तुम अकेली भी नहीं हो। हम सबके साथ वो लोग भी तुम्हारे साथ हैं। सो बी स्ट्रांग। बाकी दोनों ने भी उसकी बात पर सहमति जताई। जब उसने अपनी आंसू भरी आंखों से उन तीनों को देखते हुए पूछा, क्या वो मेरा विश्वास करेंगे? माहिर ने उसकी आंखों में देखते हुए ही जवाब देने की जगह सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हारा विश्वास करेंगे? बाकी दोनों भी उसे ही देख रहे थे। माहिर के सवाल करते ही उसकी आंखों में अभ्युदय का चेहरा आया और उसने यूं ही जवाब दिया, वो केवल मेरा विश्वास ही नहीं बल्कि मेरा साथ भी देंगे। उन्होंने वादा किया है और वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। इतना तो मैं उन्हें जानने लगी हूँ। आहिर ने उसे साइड से गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो इस बारे में सोचने जैसा कुछ है ही नहीं। जब हमने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों परेशान होना है? माहिर और आयशा ने भी उसकी सहमति में पलकें झपकाई और उसके बाद चारों ने ग्रुप हग किया। अभया बाकी तीनों के साथ ऑफिस से मेंशन के लिए रवाना हो चुकी थी। अभी वो कुछ भी करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि अभी वो सारी चीज़ सेटल नहीं कर पाएगी। उस पर से कल कुणाल और जैक का स्पेशल दिन था जिसे वो बर्बाद नहीं करना चाहती थी। यही सब सोचकर उसने अपने प्लान को चेंज कर दिया था। कुछ ही देर में उन लोगों की गाड़ी ग्रे मेंशन के बाहर आकर रुकी। चारों बाहर आए और अंदर की तरफ बढ़ गए। अंदर से वीर की जोर जोर से बोलने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर माहिर ने कहा, मिस्टर वीर कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करते हैं। अभी भी देखो कैसे चिल्ला रहे हैं। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए आहिर ने कहा, हाँ, जैसे हम सब के लिए आयशा है वैसे ही यहाँ पर वो है। आयशा ने चिढ़ कर कहा, यू मीन मैं एक बच्ची हूँ? मैं चिल्डिश बिहेव नहीं करती हूँ। आहिर ने आराम से जवाब दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तुम्हारी सोच है और तुमने अपने मुंह से कहा, इसका ब्लेम तो मुझ पर नहीं डाल सकती। वह कुछ और बोलती तब तक वे लोग दरवाजे पर आ चुके थे और वीर की नज़र उन सब पर पड़ चुकी थी। वीर ने हचकते हुए कहा, वेलकम बैक योर हाइनेस। अभया ने केवल सर हिला दिया और सब अंदर आए। अभ्युदय को छोड़कर बाकी सब वहाँ मौजूद थे। वो लोग भी आए और सोफे पर पसर गए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर किचन से रानी सबके लिए पानी लाई। उसके बाद बाकी सबके लिए चाय नाश्ता भी आ गया। अभया की निगाहें चारों ओर घूम रही थी। वीर के साथ यारा की नज़र भी उसी पर टिकी हुई थी। उन दोनों को ही समझ आ रहा था कि असल में उसकी नज़र किसे ढूंढ रही है। वीर ने कॉफ़ी का कप उठाते हुए कहा, क्या हुआ योर हाइनेस, आपकी नज़र किसे ढूंढ रही है? उसकी आवाज़ सुनकर वो एकदम से हड़बड़ा गई और उसी हड़बड़ाहट में बोली, "अ, कि, किसी को भी तो नहीं वीर। ओके ठीक है, मुझे लगा आप किसी को ढूंढ रही हैं।" उसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और इसी तरह फिर वो लोग बातों में लग गए। जैक और कुणाल कल के बारे में बता रहे थे। 10 मिनट बीत गए और उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने इस बेचैनी के साथ डायरेक्ट यारा की ओर देखकर पूछा, मिस्टर राणा कहाँ है? इससे पहले वह उसके सवाल का जवाब देती, उसके कानों में अभ्युदय की गंभीर आवाज़ पड़ी, इरा। सभी की नज़र आवाज़ की दिशा में मुड़ गई, जो कि स्टडी रूम से आ रही थी। उसकी आवाज़ की गंभीरता को महसूस कर यारा जल्दी से स्टडी रूम की तरफ भागी। उसी के पीछे अभिलाष भी गया और बाकी सब भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उन दोनों के पीछे चले गए। दरवाजे पर उसकी प्रेजेंस को महसूस कर उसने उसे अंदर आने की इजाज़त दी और जब वो अंदर आई तो एक पल के लिए वहाँ के माहौल को फील कर एकदम से 2 कदम पीछे हट गई। कमरे का तापमान बिल्कुल ठंडा था और बहुत ही अजीब सी वाइब आ रहा था। इसका मतलब साफ था कि वो नाराज था। बाकी सब दरवाजे पर ही खड़ी थे। उन लोगों को भी दूर से ही उसका गुस्सा महसूस हो रहा था। उसकी पीठ उन लोगों की ओर थी और वो गिलास वॉल के सामने खड़ा था। उसने उसकी परछाई शीशे में उभर कर दिखाई दे रही थी। उसका एक हाथ गिलास पर था और दूसरा पैंट की जेब में। उसने अपने होठों में सिगरेट दबाई हुई थी। यारा ने सिर झुका लिया और उसे धीरे से आवाज़ दी, किंग। उसने ब्लैंक आवाज़ में पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया
क्या तुम्हें अपना काम करने नहीं आता, या फिर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है? अभिलाष के चेहरे के भाव बदल गए। दरअसल हुआ ये था कि उन लोगों के ऑफिस से निकलने से पहले रणधीर राणा ऑफिस आए थे और वह उससे मिलने की जिद कर रहे थे। लेकिन क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस रूम में था और सुबह से लगातार उसकी कई मीटिंग थी, फिर कुछ देर पहले लास्ट पार्टी से उसकी बहस भी हो गई थी। इन्हीं सारी बातों को सोचकर इयारा और अभिलाष ने रणधीर राणा को मना कर दिया और उन्हें सम्मानपूर्वक वहाँ से भेज दिया, और इस बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वो इस बात से इतना नाराज क्यों हो जाएगा। बाकी सब लोग उलझन में उसकी ओर देख रहे थे जब उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मुझे आपको बताना चाहिए था। उसने वापस से उसी तरह कहा, तुम्हारी सॉरी कह देने से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाएगी। तुम्हें अंदाज़ा भी है उस वक्त उनका मुझसे मिलना कितना ज़रूरी था, लेकिन नहीं, तुमने सब बर्बाद कर दिया। उस पर से मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुद को डिफेंड कैसे करे, इसलिए खामोश हो गई। उसका जवाब न पाकर उसने गहरा कस भरा और पलट कर खड़ा हो गया। उसने लापरवाही से सिगरेट को डस्टबिन की तरफ उछाल दिया और उसके बाद स्टडी टेबल के पास आया। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी पलटन पर गई। उसने सख्त नज़र से उन लोगों को देखा और इसी के साथ अभया को छोड़कर बाकी सभी दरवाजे से गायब हो गए। वो हैरानी से उन लोगों को जाता हुआ देख रही थी। अभ्युदय ने एक नज़र दरवाजे पर देखा, उसके बाद टेबल पर से फाइल उठाकर उससे सामने यारा की ओर बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है मेरे कुछ दिन तुम सबके साथ फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से तुम लोग अपना डिसिप्लिन भूल गए हो। इसलिए अब बातों से ज़्यादा तुम सब एक पनिशमेंट डिजर्व करते हो, और इसकी शुरुआत आज अभी इसी वक्त तुम्हारे से जारी होगी। उसकी आवाज़ बिल्कुल पहले की तरह साउंड कर रही थी। उसने हैरानी से नज़र उठाकर उसे देखा और अगले ही पल फाइल को देखकर उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसने एक बार और कंफर्म करने के लिए पूछा, आप सच में चाहते हैं मैं ये करूं? उसने अपनी कमर को स्टडी टेबल से टिकाया और पैरों को आगे क्रॉस करके खड़ा हो गया। उसकी नज़र यारा के चेहरे पर थी और उसने अपने सदाबहार एक्सप्रेशन के साथ कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं ऐसा चाहता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। तुम ये बहुत अच्छे से जानती हो कि अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो काफ़ी पहले ही कर चुका होता, बट स्टिल तुमने मुझे फोर्स किया। यारा एक पल को खामोश हो गई। अभ्युदय खामोशी से उसे देख रहा था। उसे पता था कि उसने उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा था। 2 पल बाद उसने गहरी सांस भरकर कहा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं बिना किसी शिकायत के इसे पूरा कर सकूं। उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आई और उसने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, पर याद रखना, तुम्हें वापस लौट कर आना है और मैं तुम्हारी जगह तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो एकदम से अपने प्रोफेशनल मोड पर आई और उसने उसे सैल्यूट करते हुए अपना एक हाथ सीने पर रखा और हल्के से सर झुका दिया। अभया को समझ नहीं आ रहा था उन दोनों के बीच क्या बात हुई, पर वो इतना समझ गई थी कि मैटर गंभीर था। उसने अंदर जाना चाहा, मगर अभ्युदय ने हाथ बढ़ाकर उसे वहीं रुकने का इशारा किया। उसके बाद अपनी चेयर की तरफ गया। उसने दराज खोला और उसमें से एक एनवेलप निकालकर इयारा को दे दिया। उसने उसे उठाकर देखा, तब उसने आराम से कहा, कल रात पार्टी के बाद। यारा ने सहमति में सिर हिला दिया और उसके बाद कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे पर उसे देखकर उसने सर झुकाकर उसका अभिवादन किया और उसके बाद आगे बढ़ गई। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन और आंखें ठंडी थी। एक पल को उसे देखकर अभया के चेहरे के भी भाव बदल गए थे। उसने कभी उसे इस तरह से नहीं देखा था। उसने उसे जाते हुए देखा और अंदर आई। इससे पहले वह कुछ सोचती या समझ पाती, अभ्युदय ने उसको अपनी तरफ खींचा और उसे दीवार से लगा दिया और अपने दूसरे हाथ से दरवाज़ा बंद कर उसके होठों पर झुक गया।